हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में, जो कि शादी का पार्ट 3 रह चुका था अपलोड करने के लिए। क्योंकि वीडियोस ना यार नए फ़ोन में बनाई हुई है, उसकी वजह से वो ऐसा हो गया है कि उसमें एडिटिंग हो नहीं रही है। तो फिर मुझे पुराने फ़ोन में वीडियो शेयर करनी पड़ती है, उसके बाद इसमें जाके एडिटिंग होती है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि शादी के 1-2 दिन बाद ही मैं अपने मायके चली गई। तो फिर बीच में ना वीडियोज़ रह गई एडिटिंग करने के लिए। तो आज बड़े दिनों बाद फुर्सत निकाल के मैंने ये काम किया, क्योंकि ना अगर तो एक ही फ़ोन में वीडियो बनानी हो और एक ही फ़ोन से अपलोड करनी हो तो बड़े इजीली हो जाता है। लेकिन दो फ़ोनों में ना दिक्कत रहती है। एक तो आपको नेटवर्क चाहिए होता है पहले तो वीडियोस लेने के लिए, उसके बाद उसकी एडिटिंग करने के बाद अपलोड करने के लिए, तो जो कि मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं घर से बाहर थी। तो अब जब घर आई हूँ तो फिर अब वाईफाई की मदद से मैं वीडियोज़ ले रही हूँ नए फ़ोन से पुराने में, और पुराने में फिर एडिटिंग कर रही हूँ। और मेरे साथ ना दिक्कत ये रहती है कि मैं ज़्यादा वीडियो जो है ना शॉर्ट्स के लिए बना रही थी, तो इतनी सारी 30-40 वीडियोज़ लेने के बाद उसमें से कुछ क्लिप्स निकलती है जो कि व्लॉग के लिए होती है। तो इस शादी का मैंने ना फुल व्लॉग जो है, मतलब कि विदाई तक का शूट नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा बीच में क्लिप्स शूट की है। तो जो इससे पहले के 2 पार्ट थे वो आप लोगों ने उस पर ढेर सारा प्यार दिया है और आपको बहुत पसंद आया है। अभी जो ये 3rd पार्ट है, इसको भी आप पूरा अपना सपोर्ट देना और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना। इस पूरी वीडियो में ना मेरे सभी रिश्तेदार हैं, तो इसलिए भी मैं अपने रिलेटिव में जब जाती हूँ तो वीडियो शूट करती हूँ कि याद रहती है कि हाँ सब कौन कौन थे, कौन कौन आए थे, फिर हम वीडियोज़ में देख सकते हैं। और यहाँ पे कन्यादान हो रहा था सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाराती, कैमरामैन और सब लोग शादी एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं लगन फेरे। और अभी आपको दर्शन होंगे मेरे, क्योंकि नब्बू ने कहा कि अब आपका भी मैं वीडियो लेता हूँ। उसने मेरे से फ़ोन छुड़ाया ना, और मैं कही यार वहाँ लगन फेरों की बना, वो मेरी बना रहा था वीडियो। चलो ऐसा भी वैसे होना चाहिए, बीच बीच में आपकी भी वीडियो शूट होती रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा वीडियो कोई नहीं बनाता, मैं ही दूसरों की बनाती हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ नब्बू ना बोल रहा था, इसलिए मैं हंस रही हूँ। मैंने एक्चुअली वाली वॉइस कट की क्योंकि डीजे बज रहा था, तो डीजे की बजने की वजह से ना मुझे कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि दूल्हा दुल्हन के हाथ रेड किए जाते हैं, उसके बाद जो है साफ धुलाए नहीं जाते। जो इनका लगन पटका होता है इसी में इन हाथों को साफ करवाया जाता है। तो लगन फेरों की ना मैंने शॉर्ट्स बनाई हुई है, इसलिए ये वाला फेरा शायद ना लास्ट नहीं, लास्ट तो नहीं था, लास्ट फेरा शायद मैंने शॉर्ट के लिए ही वो वीडियो बनाई होगी उसकी, क्योंकि उसमें अंगूठा भी पकड़ते हैं ना, लास्ट वाले में ही पकड़ते हैं आई थिंक, वो जब सालियाँ अंगूठा पकड़ती है। तो ये है जी दुल्हन की साली, दुल्हन की बोल रही हूँ, दूल्हे की साली। यार इतना ना, मतलब काफ़ी दिनों बाद जब शूट करो ना तो बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि क्लिप्स भी आगे पीछे हो जाती है और भूल भी जाते हैं हम लोग कि कब क्या हुआ। यहाँ पे दुल्हन की चुन्नी सेट की जा रही है, उसके बाद मैं ना थोड़ा सा वो हो गई थी इरिटेट, क्योंकि नीचे ना बहुत सारे लोग थे, तो उससे बाहर निकल के मैं लेंटर पे आ गई। और जब ये व्यू देखा ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए इस गाँव का ये ब्यूटीफुल सा व्यू, बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे मैं, नब्बू, रिशु और मासी लेंटर पे थे। उसके बाद मैंने देखा कि लगन अभी ख़त्म नहीं हुए, तो फटाफट से मैं नीचे आ गई, थोड़ा थोड़ा शूट करी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं थक चुकी थी, तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाई। ये है जी दुल्हन का भाई हनी। तो ये आपने मेरे काफ़ी सारे व्लॉग में देखा होगा, इस तरह से ये खिले जो है दूल्हा दुल्हन के हाथों में दी जाती है, और फिर ये जैसे जैसे इनको बताते रहते हैं, इसको आग में डालते रहते हैं। और जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा शायद उसके बाद ये लास्ट फेरा होगा, जब ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइम पे ना, जहाँ पे मतलब ये शादी है, वैसे तो यहाँ गर्मी बहुत होती है, लेकिन सर्दियों की शादी है तो थोड़ा सा ठंडा मौसम है। पर आज धूप निकल गई थी तो मौसम सही रहा। यहाँ पे कैमरामैन दूल्हे वाली साइड की तरफ से भी थे और साथ में दुल्हन की साइड से भी थे, तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, और मैं भी कैमरामैन के साथ ही खड़े होकर अपना काम कर रही थी। खड़े होने की हिम्मत तो नहीं थी, पर यह था कि यार वीडियो तो शूट करना ही है। और घर आने के लिए ना थोड़ी सी जल्दी रही, क्योंकि मम्मी पापा भी आ गए थे, तो फिर कहते शॉप के लिए कॉल पे कॉल आ रही थी, तो इसलिए हम लोग जल्दी वापस आ गए। तो जी अब वो फेरा आ चुका है जिसमें दूल्हे जी से पैसे लिए जाएंगे। तो साली साहिबा यहाँ पे है, और साली साहिबा ने पकड़ लिया है जी अंगूठा, और इन्हें दे दिए गए हैं पैसे। 500 शायद दिए थे, 501 कुछ इस तरह से, 500 रुपये शायद दिए थे। तो ये दुल्हन की मासी की बेटी है जो अंगूठा पकड़ रहे। इसके बाद बारी आती है सिंदूर डालने की, तो सिंदूर भी डाल दिया गया है। देखो कई जगह ना इस तरह से रुमाल रख लिया जाता है कि आपकी नाक पे सिंदूर ना गिरे, और कई जगह क्या करते हैं कि नाक से लेके सिंदूर डालते हैं, उससे क्या होता है कि पूरी नाक पे सिंदूर गिरता है। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि नाक के ऊपर वो रख लो, रुमाल रख लो सिर से नीचे को, जो नाक पे ना गिरे। अभी बारी आती है सेहरा उठाने की, तो दूल्हे जी का सेहरा उठा दिया है सासू माँ ने, यानी कि ये है मेरे मामी जी और दूल्हे की है सासू माँ, तो इन्होंने उठा दिया है दूल्हे का सेहरा। और भाई दुल्हन के मम्मी पापा इतने जवान हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपको, देख ही सकते हो आप। मामी भी इतने यंग है और मामू भी बहुत यंग है अभी मेरे। तो
अभी ये हो गए जमाई वाले, दामाद इनका भी आ चुका है। और बस अभी जो है दूल्हे को कुछ दिया जाता है, कपड़े वगैरह, पैसे, जो कुछ भी जहाँ जहाँ की जिस तरह की रिवाज रहती है हमारे यहाँ पे, इस तरह से शगुन देते हैं, कपड़े और साथ में कुछ पैसे देते हैं जो कि दुल्हन की मम्मी देती है लड़के को। उसके बाद यहाँ पे अभी आगे का जो काम रहेगा वो, अब लगन तो सारे हो चुके थे, उसके बाद यहाँ से उठ के जो है ना दूल्हा दुल्हन को लेके जाना है उसके लिए वीडियो शूटिंग के लिए, आउटडोर शूट जो होना था दूल्हा दुल्हन का। तो मैं भी इनके साथ थोड़ी देर चली गई थी, उसके बाद मैं वहाँ से वापस आई, थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स बनाई और मैं आ चुकी हूँ वापस। फिर मेरे को ये बॉडी दिखाई दी जो आप देख सकते हो, ये ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना, और इसके अंदर गेट लगा है ब्राउन सा, ये है बावड़ी। और हम इससे ना बहुत पानी ढोते थे यार, जब हम परनानी के घर बचपन में जाया करते थे, ये मेरे मामू और मौसा जी। तो आज मैं आपको इस बावड़ी को दिखाती हूँ क्योंकि अब ना ये देखने को नहीं मिलती, बहुत कम जगहों पर आपको देखने को मिलेगी। तो गाँव में अभी भी, और यहीं से इनके अभी भी पानी लेकर के आते हैं। इसका पानी ना ठंडा होता है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में पीने लायक जो कोसा पानी होता है ना वो रहता है। तो इस तरह से ये बावड़ी, और देखो कितनी साफ सुथरी इन्होंने रखी हुई है, तभी पानी पी भी सकते हैं यार, नहीं तो अब कौन ही केयर करता है। बट यहाँ पे अभी भी है, नहीं तो अब तो लोगों के घर घर में नलके लगे हुए हैं ना, तो इतना कौन परवाह मारता। पर भाई बावड़ी का पानी बहुत टेस्टी होता है, किस किस ने पिया है कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद यहाँ से मैं व्यू शेयर करी थी, और देखते ही देखते जी यहाँ पे हस्बैंड जी भी पहुँच गए हैं, मम्मी पापा मासी मौसा और आदर्श और गुग्गू, ये सब लोग भी आ चुके थे क्योंकि ये लोग भी आने थे ना शादी के लिए, तो अभी तक आए नहीं थे, 1-1:30 बज गया था, लगन लुगन से फ्री हो गए थे। तो जैसे ही मैंने कैमरा उधर को घुमाया ना, ये सब पहुँच गए थे। अभी मैं बस यहाँ से व्यू दिखाते हुए मैं चली अब नीचे ही सबसे मिलने के लिए, क्योंकि मुझे आदर्श से मिलना था, एक दिन हो गया था मैं आदर्श से मिली नहीं थी। चलते हैं आगे की तरफ सबसे मिलते मिलाते हुए, क्योंकि ना मेरे को आदर्श की बहुत वो हो रहा था कि यार आदर्श आया ना, उससे मिलना था, तो मुझे बीच में कोई मिल गया, उनके पैर छुए, उसके बाद आगे की तरफ मैं निकली। तो ये जो आ रहे हैं ये है मेरे मौसा जी, और ये है गुग्गू और साथ में मासी। तो सब लोग मिलते रहते हैं ना, रिलेटिव कोई ना कोई तो सबसे मिलना होता है। तो हस्बैंड जी और सासू माँ और ससुर जी, मम पापा जो आए हैं, ये यहाँ बहुत कम लोगों को जानते हैं, तो इसलिए फिर मैं भी सबको मिलवाऊंगी। और आदर्श भी देखो कैसे देख रहा है मेरे को, मैं कहा यार हग कर दे आ जा, तो मेरे से बड़े अच्छे से आदर्श मिला। और यहाँ पे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरे सबसे अच्छे सब्सक्राइबर, ये है मेरे ज्योति दी, इनकी शादी के व्लॉग भी आपने देखे होंगे। तो जो सबसे आगे वो मेरे मामू हैं, बाकी ज्योति दी के मम्मी पापा यानी कि सास जी और ससुर जी हैं। तो ये मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इसलिए मैं इनको बड़े वाला थैंक्स बोलती हूँ, ये सारे व्लॉग्स देखते हैं कहते, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, जब कोई ऐसे बोलता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे फिर मुझे ना अंदर बुला लिया था यार रूम में, कि दुल्हन का लास्ट में जो है ना जूड़ा, और वो जो हमारे यहाँ लगाते हैं सुहाग पुड़ा वगैरह और चाक वगैरह बांधना था, तो उसके लिए हम अंदर आ चुके थे। और मैंने वो सब करने के बाद कहते जो भी ससुराल की तरफ से आया हुआ है वो सब दुल्हन को लगाना है थोड़ा थोड़ा करके, तो सब कुछ लगाया। और कहते ये गजरा भी है, ये भी दुल्हन को लगा दिया जाए जूड़े पे, ये भी ससुराल की तरफ से उसी में था जो मेकअप बॉक्स था। और यहाँ पे कुछ रस्में रिवाजें रहती है कि सिक्कों से मांग भरी जाती है, बट मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन मेरी जेब में था और मैं काम में बिजी थी। तो ये मैंने बाद में अपनी मासी जी के पास फ़ोन दिया था कि एक बार आप जो वो कर लो, मेरा थोड़ा सा वीडियो बना दो। तो गजरा देखो मैंने कैसे फेंका, हाथ में था ना, मैं कहा अच्छा नहीं आएगा, इसलिए फिर फ़ोटो ले रहे थे। तो बस अभी बारी आएगी आगे का, मुझे जो काम करना था वो मैंने किया। दुल्हन का जो है दुपट्टा वगैरह सेट करना था, गजरा लगाना था, और ये जो है मौली के धागे से बनाई हुई होती है गोल गोल मीडिया टाइप की, वो उनको मतलब बांधना होता है बालों में। तो वो सारे काम करने के बाद हम लोगों की अब यहाँ से वापसी होनी थी। मैंने ना अभी खाना नहीं खाया हुआ था, बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया था, मैं अंदर बिजी थी, तो इसलिए फिर मैंने इसके बाद जो है जा कर के खाना खाया और फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। आज जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो आज 17 फ़ेब है, और 2-3 दिन बाद हमें निकलना है घूमने के लिए गोवा। अब आपको ना मेरे गोवा वाले व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर आप मेरे साथ घूमना चाहते हो गोवा। तो देखिए जी, साथ ही साथ हम आ गए हैं गाड़ी में, और गाड़ी निकालने लग गए आदर्श के पापा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, सारी की सारी बारात की गाड़ियाँ यहीं पर लगी हुई थी। बट यहाँ से गाड़ी निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ से गाड़ी जो है ना बैक करके लेकर के जानी पड़नी थी। तो वैसे ही आदर्श के पापा ने भी किया और गाड़ी निकाली, और हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। मम पापा मेरे साथ जा रहे हैं, जो मेरे मम पापा हैं। आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद मैं अपने मायके गई थी, जिसके व्लॉग आप लोगों ने देख लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शादी के सारे पार्ट मैंने आपको भेज दिए, दिखा दिए हैं। अब थैंक यू बोलना तो बनता ही है, वैसे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप करना चाहते तो व्लॉग में ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं किसी और व्लॉग में।